प्रेजेंट लास्ट क्लास प्रेजेंट टेंस जो पढ़ाया था उसमें किसी को कोई डाउट है? लास्ट क्लास जो प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था उसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, लेट्स बिगिन विद द पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस से हम लोग शुरू करते हैं। There are, as you know, there are 4 types of past tense। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है 4 तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो पास्ट का 4 स्ट्रक्चर जो है, जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन यहाँ पास्ट में भी आपका सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपका सिंपल पास्ट का क्या होता है। आर यू एबल टू लुक इन द स्क्रीन? आपको स्क्रीन पूरा दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिख रहा है मैम। Okay, so here is 3 structures. One for positive form, that is your simple जो आप statement लिखेंगे। Negative form, that is जो आपका negation के जितने भी statements रहेंगे simple present tense में, वो उसका structure है। Then your question form. If you want to combine the question form and negative, that means interrogative negative format अगर आपको लगाना है, तो can you tell me the structure for those sentences? क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है, आई एम आस्किंग यू दैट। यहाँ पर आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, उसके आगे का सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दीज आर योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब टू। वर्ब टू यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ योर वर्ब। स्टडीड, ठीक है, स्टार्टेड, बिगन, वो जो आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो आप सिंपल पास्ट में यूज करेंगे आफ्टर योर सब्जेक्ट। ओके, आई बॉट अ कार। नेगेटिव फॉर्म में आप सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। आई डिड नॉट बाय अ कार या फिर आई डिडंट बाय अ कार। डिड नॉट को आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं, डिडंट। ओके, क्वेश्चन फॉर्म में अगर रहेगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म ऑफ योर वर्ब। ओके, डिड प्लस ये सारे सब्जेक्ट आपके प्लस स्टार्ट। अगेन यहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। डिड यू बाय अ कार? ओके, नाउ कैन, यही जो सेंटेंस है आई बॉट अ कार इज योर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में आपका अफर्मेटिव है। नेगेशन में आपका है आई डिड नॉट बाय अ कार। क्वेश्चन फॉर्म में या फिर इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपका स्टेटमेंट हो जाएगा डिड यू बाय अ कार। नाउ टेल मी if this sentence has to be converted into interrogative negative, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इस स्टेटमेंट का? आई बॉट अ कार, इसको आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, यानी कि नेगेटिव भी होना चाहिए, नॉट भी होना चाहिए और क्वेश्चन भी फॉर्म होना चाहिए। तो कैन यू फॉर्म दैट सेंटेंस? Did I bought a car? डिड यू नॉट बॉट अ कार? ओके, या फिर डिड आई नॉट बॉट अ कार। डिड यू बॉट अ कार या फिर डिड आई बॉट अ कार, वो आपका इंटेरोगेटिव ही रहेगा। सिर्फ इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि क्वेश्चन भी रहेगा और नेगेशन भी रहेगा, दोनों ही करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर डिड यू, योर सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस योर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर जो आपका वर्ब है उससे पहले आपका नॉट आ जाएगा फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। समझ में आ गया? एनी डाउट या लिख के बता दूं? कोई डाउट है इसमें? बता दीजिए मैम। लिख के बता दूं? ओके, लिख के बता देते हैं। इफ योर स्ट्रक्चर कंटेन, like if you want to write a structure of what?
स्ट्रक्चर में आपको लिखना है कि इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। तो आपका रहेगा डिड, ठीक है, प्लस योर सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि फॉर्म 1, ठीक है, वर्ब फॉर्म 1। ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल बनाना हो, जो वो एग्जाम्पल है आई बॉट अ कार या यू बॉट अ कार, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं वहां पर। डिड रहेगा आपका, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, डिड, ओके। डिड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर आई बॉट अ कार को आप चेंज कर रहे हैं तो आई रहेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन, so obviously you will be asking someone else this question, ठीक है, ऑब्वियस है। तो इसमें आप यू लगा सकते हैं, डिड यू, ठीक है, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बाय अ कार, डिड यू नॉट बाय अ कार, सॉरी और 2 बार हो गया, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। और डिडंट यू बाय अ कार, अगर आपको डिडंट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, डिडंट यू बाय अ कार, ओके। these are the two structures जो आप यूज कर सकते हैं फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका किसके लिए है, सॉरी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट मी शेयर यू अनदर। आपका इसके अलावा आपको क्या क्या स्ट्रक्चर है पूरा, उसमें और एक बार दिखा देती हूँ, which is this one. Yes, structure of your सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, नेगेटिव यानी निगेशन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस 1। शॉर्ट आंसर फॉर्म का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर आंसरिंग, ठीक है, व्हेन यू आर आंसरिंग सम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हैं सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले जो क्वेश्चन है उनका आप आंसर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में करोगे, तब इस फॉर्मेट में आप लगा सकते हो, यस आई डिड बॉट अ कार, और आई डिड नॉट बॉट अ कार, और आई डिडंट बॉट अ कार, ओके। व्हेन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डिड यू बॉट अ कार, देन यू कैन आंसर व्हाट, शॉर्ट आंसर फॉर्म क्या होगा आपका, yes I bought a car, yes plus subject I plus did bought a car, or no I did not bought a car, or no I didn't bought a car, okay। I hope there is no confusion regarding this, इसमें कोई confusion आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है। Let me find next one, okay, next one आपका है, अच्छा, there is one thing that is your note, you should know, any auxiliary verb aren't used in positive sentences and the second form of verb is used। जिसमें आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है। ये आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा था, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, आई विजिटेड द जू, यानी कि आप जब सिंपल फॉर्मेट लगा, सॉरी, आप पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वहां पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं रहती। डिड और डिड नॉट इज यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस and the verb remain क्या है, auxiliary verb है, so you use sentences with the simple form of verb, यानी कि first form of verb के साथ ही आप उसको use कर रहे हैं। When your second form of verb is used or the structure of the sentence is that of positive sentence,
यू आर नॉट यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, आप ऑक्सिलरी वर्ब जो है नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, लेट मी शो यू द एग्जांपल्स फॉर these sentences. If I can find that. अच्छा, it is lot of structures है उसमें, बहुत सारा examples I'll show you. Let me just show you the next one, past continuous, ठीक है। past continuous जो है आपका, past continuous में देखिए क्या स्ट्रक्चर होता है। I hope there is no doubt regarding this, ठीक है। जो भी पढ़ा रही हूँ उसमें कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बता रही हूँ, एग्जाम्पल विद दैट, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव फॉर्म यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब का फॉर्म आपका हमेशा कभी भी कंटिन्यूअस में लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट इज व्हाट, आई हो सकता है, ही हो सकता है। फॉर्मेट आपको अगर सिंगुलर है तो वर्स लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में जहां पर आप वर लगाते हैं वो एक ही केस में होता है जब आप यूज बिफोर कैसे होगा, इसको स्टार्ट आईएनजी हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बच रहा है ना, दैट इज फॉर्म ऑफ वर्ब। आईएनजी हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टार्ट, स्टार्ट इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है, आई अगर रहेगा, इफ यू आर यूजिंग यू यानी कि सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव से एक्सेप्शन है जहां पर वर यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अदर देन दैट आपका अगर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लूरल है तभी आपका वर लगेगा, सिंगुलर है तो वर्स लगेगा। अगेन दोनों ही के साथ आपका वर्ब का आईएनजी के साथ। तो एग्जांपल में देखिए, आई was sleeping, I आपका सब्जेक्ट was sleeping, sleep is verb, sleeping this सिर्फ not लगाना है। and you can write shorthand also, wasn't weren't भी यूज कर सकते हैं आप। सब्जेक्ट प्लस was not और were not प्लस ing, वर्ब के साथ ing। अगेन यहाँ वही रूल, जब आपका यू लग रहा है तभी वर्ब लगेगा, अदरवाइज सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो was not या wasn't, सब्जेक्ट प्लूरल है तो were not और weren't। I was not sleeping और I wasn't sleeping, we were not sleeping और we weren't sleeping। क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में was वर आपका पहले आएगा, ठीक है, वॉज वर आपका पहले ले आए थे आप लोग, तो वॉज के साथ अगेन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट अदर देन यू, देन प्लस योर वर्ब। तो ही वॉज स्लीपिंग का हो जाएगा वॉज ही स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग का हो जाएगा वर दे स्लीपिंग, ठीक है। नाउ कैन यू फॉर्मुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, what would be the structure बच्चे? फिर स्ट्रक्चर बताइए, we can do the example later on. पहले स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर क्या होगा? क्वेश्चन भी रहना चाहिए और नेगेटिव भी रहना चाहिए।
मैम हो जाएगा सब्जेक्ट मैम वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी प्लस आईएनजी। सही है मैम। ओके, यस यस, दैट इज वन फॉर्मेट, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप वर नॉट या वर्स नॉट लगा रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर में आपका सही है, वॉज ही नॉट स्लीपिंग। ठीक है, वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, या फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। अगर आप वॉरेंट या वॉजेंट यूज कर रहे हैं तो आप साथ में ही लगाकर वॉजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या फिर वरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसी को सेंटेंस को चेंज अगर करेंगे, वॉज ही स्लीपिंग का मैंने बताया कि वॉज ही नॉट स्लीपिंग, या फिर वॉजंट ही स्लीपिंग। ठीक है, अगेन आप किसी भी स्ट्रक्चर को यहाँ पर चेंज करेंगे, किसी भी सेंटेंस को, तो उसी स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? नो अगर मैम। नहीं समझ में आया, let me write it down for you। में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? was या were प्लस सब प्लस नॉट प्लस बी आईएनजी। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। और वरेंट वारंट। प्लस, हाँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी आईएनजी। ओके, दिस इज योर स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर में अगर ये वाला भी फॉर्म करोगे तो मतलब जो सेंटेंस है आपका, ही नॉट स्लीपिंग या फिर wasn't। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आपका क्या हो जाएगा इसके आगे? क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस। चार था आपका पास्ट टेंस। ठीक है, नहीं, पास्ट परफेक्ट पहले, पास्ट परफेक्ट। लेट्स हेड टू द पास्ट परफेक्ट पहले। पास्ट परफेक्ट, यस। पास्ट परफेक्ट जो है आपका, अगेन यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है और इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्म है। पॉजिटिव फॉर्म के लिए आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, सबके साथ आपका हैड ही लगेगा। ठीक है, जैसे आप वहां पे भी लगा रहे थे, सिंपल में भी लगा रहे थे, हर किसी के साथ। परफेक्ट अगर है आपका टेंस तो आपका हैड ही लगेगा। ठीक है, हर किसी के साथ। परफेक्ट पास्ट में आपका सबके साथ, आई हो, यू हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्टेड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, जैसे बिगिन का बिगन होता है, उस साइड आगे आप नहीं लगाते, जो भी स्ट्रक्चर है आपका वर्ब का उसी के हिसाब से लगाओगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में आपका मैम सब्जेक्ट प्लस V2 और हैज। V2 और V3 में क्या डिफरेंस है मैम? बच्चे हर किसी का सेम नहीं होता है। लेट मी शो यू द एग्जांपल। ठीक है, लेट मी, इफ आई कैन, लेट मी जस्ट शो यू द एग्जांपल। ये डाउट मुझे लगा ही था, इसीलिए मैंने रखा हुआ था इसको यहाँ पर एग्जांपल में निकाल कर। वर्ब का मैंने वो फाइल शायद आपको भेजी नहीं है, जो आपका अलग अलग वर्ड्स का ये था। नो मैम। अगर वो भी, हाँ, वो नहीं भेजा है, इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मुझे चेक करना था कि अभी भी यूज है या नहीं है। ठीक है, तो लेट मी शो यू। हाँ, लिस्ट है एक, इसी से 4-5 वर्ड्स अगर पता चल जाएंगे, देन यू विल नो कि व्हाट इज डिफरेंस। हर कोई सेम नहीं होता है। एंड यू वर सेइंग, मतलब आप जो बोल रहे थे कि आईएनजी वाला जो होता है वो फोर्थ फॉर्म होता है, दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं उसको। लेट मी शेयर दिस थिंग।
Are you able to see this? यहाँ पर Yes, ma'am. जो वर्ड है, हाँ वर्ड्स में देखिए, ये प्रेजेंट टेंस यानी कि आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज योर पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें देखिए बहुत सारे में आप देख रहे हैं कि सारे में मोस्टली सिमिलर हैं, बट देयर आर सम आर डिफरेंट। अराइज हो गया, अरोज हो गया, अराइजन हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कभी कभी चेंज होते हैं। मैम V1 बहुत V2 भी केसेस तो में, सेम होता है। हाँ बच्चे V1 और V2 भी तो सेम होता है। उसी को बोलते हैं बच्चे, ये चीज जो है ये V1 ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसी को V1 बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3, ठीक है। तो इसमें बहुत, हर किसी का सेम नहीं होता है, बट बहुत का सेम होता है। देखिए अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, ठीक है। अवेक, अवोक, अवोक, ठीक है। बहुत किसी का सेम होता है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। बी, वॉज, वर, बीन, ठीक है। बीन ये आपका डिफरेंट है चारों का। बहुत कम वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, बट देयर आर, एंड बिकॉज ऑफ दोस आपको ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे आप देख रहे हैं, बिड, बेड, बीटन, बिडिंग, ये सारे जो हैं कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, V1 का, V2 का, V3 का, V4 का अलग अलग करना पड़ा है। बहुत सारे वर्ड सेम भी होते हैं, ब्लीड हो गया, ब्लेड, ब्लेड, ठीक है। सबका मोस्टली सबका सेम होता है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी का सेम हो, तो उसी वजह से स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट करना पड़ता है। ओके, वेयर वर वी? तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट जब आप यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तब उस टाइम आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग बिड, तो आपको बिडन लगाना है, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग स्टार्टेड, ठीक है, सॉरी, इफ यू आर यूजिंग बिहेव, तो बिहेव्ड, बिहेव्ड, ठीक है। तो बिहेव्ड, बिहेव दोनों में सेम होता है, बट हर किसी का नहीं होता है सेम, तो आपको वर्ब का स्ट्रक्चर का थर्ड फॉर्म लगाना है। अंडरस्टूड? पार्टीशन वाला सॉरी, 3 फॉर्म तो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। हाँ बच्चे, वही पास्ट पार्टिसिपल को ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका कंटिन्यूअस वाला जो आईएनजी वाला होता है, वो आपका वर्ब और का फोर्थ फॉर्म, यानी कि हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसको। पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको हैड नॉट या फिर हैडंट दोनों ही यूज कर सकते हैं। आई हैड नॉट कंप्लीटेड इट और आई हैडंट कंप्लीटेड इट। शॉर्ट हैंडेड इसीलिए लगते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, हैड नॉट वाला जो स्ट्रक्चर है, वाज नॉट वाला जो स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसी तरह फॉर्म हुआ था। शॉर्ट हैंडेड आजकल यूज होने लगा, एंड आजकल इतना यूज होने लगा दैट ये वाली चीज अब ज्यादा यूज होती नहीं है। हैड नॉट वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम सेंटेंसेस में यूज होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यूज हैडंट, वाजंट, वरंट, ओके। बट ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, आई हैड नॉट कंप्लीटेड वाला जो स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ये भी भूलना नहीं है कि हैड नॉट, हैडंट जो है वो हैड नॉट का ही शॉर्ट हैंड है, ओके। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म यानी कि हैड जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो पहले आ जाएगा, तो हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ कैन यू फॉर्म द इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन और Yes, नेगेटिव ma'am. वाला फॉर्म करके बताइए। हैड प्लस structure होगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3, या एक और हम लोग कर सकते हैं Exactly, मैम, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। बिल्कुल, दोनों ही स्ट्रक्चर आपका वैसे रहेगा, या तो आप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, या फिर हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। ओके, चलिए, देन लास्ट इज योर कंटिन्यूस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को शेयर कर देता हूँ। यस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पर परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा, तो सब्जेक्ट के साथ आपका यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में, जैसे पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म,
यहाँ पे बीन इसीलिए लगा है क्योंकि पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका वर्ब वाला जो आपने देखा था वॉज क्या था, बी था, फिर वॉज वर था, फिर उसके बाद बीन था। बीन आपका परफेक्ट में लगता है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म जैसे यूज करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर बीन लगाते हैं हर किसी में। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ये स्ट्रक्चर है। अब हैड बीन जैसे बताया था, हैड आपका हर किसी के साथ लगता है, चाहे स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है, किसी भी टाइप का कोई भी पर्सन है या कोई भी सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, हर किसी के लिए हैड लगता था, तो यहाँ पर हैड बीन लगेगा। ओके, आई हैड बीन लिविंग। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन या फिर हैडंट बीन प्लस वर्ब का आईएनजी। यहाँ पर भी अगेन आपका हर एक सब्जेक्ट में जब कोई भी किसी भी तरह का सब्जेक्ट तो हैड ही लगता है, तो हैडंट भी सब किसी के साथ लग सकता है। आई हैड नॉट बीन लिविंग और आई हैडंट बीन लिविंग। ओके, क्वेश्चन फॉर्मेट जो है आपका, अगेन ऑक्सिलरी वर्ब आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लाना है तो हैड पहले आ जाएगा, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी। हैड, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है, यू हैड बीन लिविंग के साथ आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन बना दिया इसको, हैड यू, हैड प्लस सब्जेक्ट बीन लिविंग, वर्ब का आईएनजी। ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी आईएनजी। एग्जैक्टली, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का आईएनजी या वर्ब आईएनजी, या फिर हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। मैम क्वेश्चन फॉर्म नहीं यहाँ पर सही है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, दोनों ही फॉर्म सही है। देखिए हैड नॉट जो है, या तो आप हैड नॉट यूज कर सकते हैं या फिर हैडंट यूज कर सकते हैं। ऐसे मैंने कहा दोनों ना को कि इसको हैड यूज नॉट नहीं वाला जो करेंगे मैम, स्ट्रक्चर है, कैसे करेंगे इसमें, जैसे हैडंट लिखेंगे या दोनों हैड कर नॉट सकते हैं मैम। हैडंट यू बीन लिविंग है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, तो हैडंट यू नॉट बीन लिविंग, ठीक है, या फिर हैडंट यू बीन नॉट लिविंग। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, हैड यू बीन लिविंग है, तो हैड यू नॉट बीन लिविंग और हैड यू बीन नॉट लिविंग, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हैडंट लगेगा ना, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्वेश्चन में भी हो सकता है। तो हैडंट यू बीन लिविंग जो है वो भी आपका स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी फॉर्म हो रहा है और आप नेगेटिव भी यानी नेगेशन कंटेंट भी यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। तो हैडंट यू बीन लिविंग इज क्वेश्चन और यू कैन से इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एनी डाउट? नो मैम। ओके, then there are few example, let me show you। अभी सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाए तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एग्जाम्पल्स दिखाने में, क्योंकि एग्जाम्पल्स मेरे पास अरेंज नहीं है। ठीक है, सिंपल का पहले कंटिन्यूस का बाद में अरेंज नहीं है, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, नहीं इसको पहले नहीं दिखाना है, इससे पहले और एक है, दिस वन। और एक चीज है यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन विद हु, व्हाट और व्हाई इन पास्ट टेंस। अगर आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आप हु, व्हाट और व्हाई से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाट, व्हाट, हु, व्हाई, डब्ल्यू वाले जितने वर्ड्स हैं उनके साथ प्लस डिड प्लस स्ट्रक्चर या प्रोनाउन, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाना है। जब आप व्हाट, व्हाई, डब्ल्यू के जितने भी क्वेश्चन है उसके साथ जब आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो तो सब प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, प्लस मैं शेयर करके बता दूंगी, इसका एग्जांपल यहाँ पर है। See, there are examples. Where did you stay last night? Stay last night. Stay आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब, where did you, ठीक है, where did you stay last night। यहाँ पर जो है आपका प्रोनाउन इसीलिए यूज होता है बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चन, एंड व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन
तो आप बेसिकली प्रोनाउंस ही यूज करते हैं, ठीक है, मतलब आप डिस्कशन कर रहे हैं एंड कमिंग अप विद द क्वेश्चन, ठीक है, आप किसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बारे में, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो या तो मैं आपके बारे में पूछ सकती हूँ या फिर किसी और के बारे में पूछ सकती हूँ, बट आई एम आस्किंग क्वेश्चन, तो आई एम बेसिकली यूजिंग प्रोनाउंस, ओके, most of the cases, ठीक है, if I'm not asking you something specific about specific person, उसके अलावा मेरे को जो भी WH क्वेश्चन word आपसे कुछ बोलते करना हैं ना। होगा, सॉरी, WH वर्ड। हाँ, WH वर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपके, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, वो सारे क्वेश्चन के साथ आपका क्वेश्चन वाला वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट का सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके, वेयर डिड यू स्टे लास्ट नाइट, व्हेन डिड शी गो टू द स्कूल, व्हाई डिड शी क्राई, ओके, दीज आर द क्वेश्चन। और एक चीज, जब आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, ठीक है, वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म लगेगा तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में वर्ब पहले आएगा, ठीक है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर है कि क्वेश्चन वाले वर्ड यानी WH वाले वर्ड, फिर उसके बाद आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस जो भी क्वेश्चन है उसके आगे। तो हु गेव यू दिस गिफ्ट, हु इज योर क्वेश्चन वर्ड, गेव, गिव आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, गिव आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो गिव यूज हुआ है, यू इज योर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन, दिस गिफ्ट, दिस गिफ्ट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है या सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है। तो हु गेव यू दिस गिफ्ट, व्हाट मेड यू एंग्री, ठीक है, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस के साथ जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बनता है। नाउ लेट मी शेयर यू सम मोर एग्जांपल्स। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस का, was were not ing, यानी कि you were not watching television, ये किस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, पास्ट किस फॉर्म ऑफ टेंस में है, ये कौन से फॉर्म ऑफ टेंस में है, you were not watching television last night और you weren't watching television last night, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, was were पास्ट किसमें परफेक्ट यूज है हो मैम। रहा पास्ट था, कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट नहीं होगा ना, कंटिन्यूस है आपका वर्ब, या तो पास्ट देखो पहले कंटिन्यूअस। बात तो यहाँ पर वर्ब आपका कंटिन्यूस है, ठीक है, यस या मैम, तो पास्ट परफेक्ट पहले कंटीन्यूअस कंटिन्यूस होगा हो मैम। गया तो आप क्या एलिमिनेट कर ING है। सकते हो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एलिमिनेट हो गया आपका और पास्ट परफेक्ट एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचा, या तो पास्ट कंटिन्यूस है या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब परफेक्ट में आप हैड यूज करते हो, ठीक है, किसमें वॉज वर यूज करते हो, कंटिन्यूसली यूज करते हो, ठीक है, तो वॉज में क्योंकि आपका जो कंटिन्यूस होता है उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला यूज होगा, देखो यहाँ पर बी लगाया है ना, बी आपका फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर आपका सेकेंड फॉर्म है, बीन आपका थर्ड फॉर्म है जो कि परफेक्ट में लगता है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस वाला जो है उसमें लगता है। तो यू वर नॉट वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट विद विच टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, they were not studying math yesterday, I was not washing the dishes when the phone rang, as she was not reading the book, Alice came, ठीक है, परफेक्ट नहीं ना होगा, अच्छा कंटिन्यूअस वन होगा। कंटिन्यूस है बच्चे, हाँ पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में आप was were यूज करते हो ना, प्लस यहाँ Yes, पर जो आपका मेन वर्ब है वो आपका ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है। वन मोर थिंग यू आर वॉचिंग, यहाँ पर जितने एग्जाम्पल आप देख रहे हो सेकेंड बार यानी कि इस मेन वर्ब के छोड़कर, ठीक है, ये जो मेन वर्ब है जो आपका सब्जेक्ट के लिए है उसको छोड़ के अगर और कोई वर्ब आ रहा है, यहाँ रैंग आ गया, केम आ गया, ठीक है, एंटर्ड आ गया, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के लिए आप
आपका कोई वर्ब यूज हो रहा है तो वो सेकेंड फॉर्म में रहेगा। ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपका कोई वर्ड यूज हो रहा है वर्ब, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई वॉज नॉट वॉशिंग द डिशेस व्हेन द फोन रैंग, यानी कि जो फोन है उसके लिए ये वर्ब यूज हुआ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। एज शी वेन वॉज नॉट रीडिंग द बुक एलिस केम, शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक, ठीक है, वो बुक रीड नहीं कर रही थी तो उसने क्या किया, वो आ गई। तो केम जो है आपका बाद में आ रहा है, यानी कि जो एक्चुअल बात है उसके बाद बताया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो देन विल डू व्हाट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। द स्टूडेंट्स वर नॉट ड्राइंग ब्यूटीफुल पिक्चर व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, टीचर इज योर व्हाट, स्टूडेंट इज योर सब्जेक्ट, टीचर इज योर ऑब्जेक्ट, तो ये एंटर लिखा है इसीलिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट को छोड़कर और किसी के लिए कोई वर्ब यूज होता है तो वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में रहेगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, यानी कि आप पास्ट में कुछ बात कर रहे हो। तो कंटिन्यूअस कब लगेगा, आपके लिए लग सकता है जो मेन काम हो रहा है वो लगातार किया जा रहा है, तब आप उसके लिए लगा सकते हो, बट अदर देन दैट आप